जमोल एप्लीकेशन में सरफेसेस एंड ऑर्बिटल्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक अणुओं के मॉडल्स बनाना, अणुओं की भिन्न सरफेसेस दिखाना, परमाण्विक और आणविक ऑर्बिटल्स दिखाना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि जमोल एप्लीकेशन में आणविक मॉडल्स को कैसे बनाएं और एडिट करें। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 1204, जमोल वर्जन 1222 और जावा वर्जन 7। मैंने एक नई जमोल एप्लीकेशन विंडो खोली है। अब सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का मॉडल बनाते हैं। मॉडल किट मेन्यू पर क्लिक करें। पैनल पर मीथेन का मॉडल दिखाई देता है। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए हमें 6 कार्बन परमाणुओं की हाइड्रोकार्बन चेन बनानी है। हम मॉडल में हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलेंगे। ऐसा करने के लिए हम हाइड्रोजन पर कर्सर रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर यह इथेन का मॉडल है। यह स्टेप 2 बार और दोहराएं और एक बार में एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलें। हाइड्रोजन्स पर इस प्रकार क्लिक करें कि स्ट्रक्चर एक वृत्त बनाए। अब रोटेट मॉलिक्यूल टूल प्रयोग करके स्क्रीन पर स्ट्रक्चर को घुमाएं। पैनल पर यह ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। मॉडल किट मेन्यू पर क्लिक करें। चेन के अंत में उपलब्ध किसी भी कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन पर क्लिक करें। यह पैनल पर पेंटेन का मॉडल है। हाइड्रोजन्स में से किसी एक पर क्लिक करें जो कि कार्बन चेन के अंत के निकट है। पैनल पर साइक्लोहेक्सेन का मॉडल बनाया गया है। स्ट्रक्चर को उपयुक्त बनाने के लिए मॉडल किट मेन्यू में मिनिमाइज विकल्प का प्रयोग करें। अब साइक्लोहेक्सेन का मॉडल अपनी सर्वाधिक स्थिर चेयर कॉन्फॉर्मेशन में है। वैकल्पिक रूप से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम मॉडल किट मेन्यू में ड्रैग टू बॉन्ड विकल्प भी प्रयोग कर सकते हैं। इस विशेषता को दर्शाने के लिए मैं पेंटेन का मॉडल प्रयोग करूंगी। पैनल पर यह पेंटेन का मॉडल है। इसको साइक्लोपेंटेन में बदलने के लिए मॉडल किट मेन्यू से ड्रैग टू बॉन्ड विकल्प सेलेक्ट करें। कर्सर को चेन के एक सिरे पर उपलब्ध कार्बन पर रखते हैं। माउस बटन को पकड़ें। माउस बटन को बिना छोड़े कर्सर को चेन के दूसरे सिरे पर उपलब्ध कार्बन तक लाएं। अब माउस बटन छोड़ दें। पैनल पर हमारे पास साइक्लोपेंटेन का मॉडल है। अब साइक्लोहेक्सेन के मॉडल के साथ जमोल पैनल पर वापस जाते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन रिंग में बदलते हैं। हमें साइक्लोहेक्सेन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स लगाने हैं। मॉडल किट मेन्यू खोलें। किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कर्सर रखें और उस पर क्लिक करें। अब हमारे पास पैनल पर साइक्लोहेक्सेन है। आगे इसको बेंजीन में बदलने के लिए हमें स्ट्रक्चर में 2 और डबल बॉन्ड्स लगाने की ज़रूरत है। अगले 2 अल्टरनेट कार्बन परमाणुओं के बीच वाले बॉन्ड पर क्लिक करें। पैनल पर हमारे पास बेंजीन का मॉडल है। स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइजेशन करें। अणुओं की सरफेस टोपोलॉजी जमोल एप्लीकेशन प्रयोग करके दिखाई जा सकती है। भिन्न सरफेसेस देखने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें। निश्चित कर लें कि मॉडल किट मेन्यू बंद हो गया है अगर यह खुला हो। अब पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए पैनल पर राइट क्लिक करें, नीचे जाएं और सरफेसेस सिलेक्ट करें। अनेक विकल्पों के साथ एक सब मेन्यू खुलता है। डॉट सरफेस, वैन डेर वाल्स और कुछ अन्य। प्रदर्शन के लिए मैं मॉलिक्यूलर सरफेस सिलेक्ट करूंगी। बेंजीन का मॉडल मॉलिक्यूलर सरफेस के साथ प्रदर्शित होता है। अब इसे एक अन्य सरफेस माना डॉट सरफेस में बदलते हैं। अतः पॉपअप मेन्यू दोबारा खोलें और डॉट सरफेस चुनें। हम सरफेसेस को ओपेक या ट्रांसलूसेंट भी बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें, सरफेसेस तक नीचे जाएं और मेक ओपेक विकल्प सेलेक्ट करें। देखें कि बेंजीन मॉडल
ओपेक हो गया है। सरफेसेस विकल्प को बंद करने के लिए पॉप-अप मेन्यू खोलें, सरफेसेस चुनें, ऑफ तक नीचे जाएँ और इस पर क्लिक करें। अब बिना किसी सरफेस के हमारे पास बेंजीन का मॉडल है। जेमोल अणुओं के आणविक और परमाणविक ऑर्बिटल्स दर्शा सकता है। कंसोल पर कमांड्स लिखकर स्क्रीन पर परमाणविक ऑर्बिटल्स दिखाए जा सकते हैं। फाइल और न्यू पर क्लिक करके एक नई जेमोल विंडो खोलें। अब फाइल और फिर कंसोल पर क्लिक करके कंसोल विंडो खोलें। स्क्रीन पर कंसोल विंडो खुलती है। कंसोल विंडो को मैग्नीफाई करने के लिए मैं कमाग स्क्रीन मैग्नीफायर प्रयोग कर रही हूँ। परमाणविक ऑर्बिटल्स के लिए कमांड लाइन आइसोसरफेस फेज एटॉमिक ऑर्बिटल से शुरू होती है। डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें आइसोसरफेस फेज एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्वांटम नंबर्स n, l और m के बाद आता है जो प्रत्येक परमाणविक ऑर्बिटल के लिए विशिष्ट होते हैं। s ऑर्बिटल को दर्शाने के लिए टाइप करें 2 0 0। नंबर्स 2 0 0 क्रमशः n, l और m क्वांटम नंबर्स को दर्शाते हैं। कमांड को निष्पादित करने के लिए एंटर की दबाएं। हमारे पास पैनल पर s ऑर्बिटल प्रदर्शित हुआ है। यहाँ परमाणविक ऑर्बिटल्स और संबंधित स्क्रिप्ट कमांड्स के कुछ और उदाहरण हैं। कमांड लाइन सभी परमाणविक ऑर्बिटल्स के लिए समान है। कंसोल पर पिछली कमांड दिखाने के लिए कीबोर्ड पर अप एरो की दबाएं। क्वांटम नंबर्स n, l और m को एडिट कर 2 1 1 करें। एंटर की दबाएं और जेमोल पैनल पर px ऑर्बिटल देखें। अप एरो की दोबारा दबाएं और n, l और m को एडिट कर 3 2 और -1 करें। एंटर की दबाएं और जेमोल पैनल पर dxy ऑर्बिटल देखें। हम इन इमेजों को भिन्न फाइल फॉर्मेट्स जैसे jpg, png और pdf में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ सारे परमाणविक ऑर्बिटल्स के लिए कमांड्स की एक सूची है s, p, d और f। इस स्लाइड पर दिखाए गए मॉडल्स परमाणविक ऑर्बिटल्स के हैं। ये कंसोल पर लिखे स्क्रिप्ट कमांड्स की मदद से बनाए गए थे। यहाँ मैंने एक नया जेमोल पैनल और कंसोल खोला है यह दिखाने के लिए कि आणविक ऑर्बिटल्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं। जेमोल प्रयोग करके हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल्स जैसे sp3, sp2 और sp प्रदर्शित किए जा सकते हैं। हमारे पास पैनल पर मीथेन का मॉडल है। मीथेन sp3 टाइप के आणविक ऑर्बिटल्स रखता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी LCAO मेथड आणविक ऑर्बिटल्स बनाने के लिए प्रयोग होता है। अतः कमांड लाइन LCAO कार्टून के बाद क्रिएट और ऑर्बिटल के नाम के साथ शुरू होती है। डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें LCAO कार्टून क्रिएट sp3। एंटर दबाएं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल्स के साथ मीथेन का मॉडल देखें। sp2 हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल्स को देखने के लिए हम उदाहरण में ईथीन लेंगे। पैनल पर यह ईथीन का अणु है। ईथीन अणु 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल रखता है। उनके नाम sp2a, sp2b और sp2c हैं। डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें LCAO कार्टून क्रिएट sp2a। एंटर दबाएं। पैनल पर इथीन मॉडल पर sp2 ऑर्बिटल देखें। अप एरो की दबाएं और sp2a को sp2b से बदलें। एंटर दबाएं। दोबारा अप एरो की दबाएं और sp2b को sp2c से बदलें। एंटर दबाएं। अंततः पाई बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल का नाम एडिट कर pz करें। पैनल पर सारे आणविक ऑर्बिटल्स के साथ हमारे पास इथीन अणु है। यह स्लाइड आणविक ऑर्बिटल्स के साथ कुछ अन्य अणुओं के उदाहरण दिखाती है।
अधिक जानकारी के लिए जमोल स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट देखें। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन के मॉडल्स बनाना, बेंजीन का मॉडल बनाना, अणुओं की सरफेस टोपोलॉजी दिखाना। हमने निम्न भी सीखा। परमाणविक ऑर्बिटल्स एस, पी, डी, एफ दर्शाना। कंसोल पर स्क्रिप्ट कमांड लिखकर आणविक ऑर्बिटल्स sp3, sp2 और sp दर्शाना। यहाँ एक नियत कार्य है। 2 ब्यूटीन का मॉडल बनाएं और आणविक ऑर्बिटल्स दर्शाएं। आणविक ऑर्बिटल्स के रंग और साइज को बदलने के लिए LCAOCartoon कमांड जाँचें। कमांड की सूची के लिए नीचे दिया गया लिंक देखें। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।